खैबर बल्तिस्तान के जिला दयावर में शदीद बारिशों, रेलों और लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। बाबूसर टॉप पर क्लाउड ब्रस्ट से 8 किलोमीटर तक लैंडस्लाइडिंग, फ्लैश फ्लडिंग, सयाहों की 20 से 30 गाड़ियां बह गईं। 3 जाम बहक, 4 जख्मी, 15 से जायद लापता सयाहों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। तर्जमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक सैलाबी रेलों से 50 से जायद मकानात मुकम्मल तबाह। 1 स्कूल, 2 होटल, 5 चक्की, गंदम डिपो, पुलिस चौकी, टूरिस्ट पुलिस शेल्टर भी तबाह। 8 किलोमीटर सड़क शदीद मुतासिर, 15 मकामात पर ब्लॉक। शारा बाबूसर पर 4 राब्ता पुल भी तबाह हुए। हजारों फुट इमारती लकड़ी भी बह गई। NTMA के मुताबिक सैकड़ों सयाहों की मुंतकली का अमल जारी। गदम, आलम जबा, कागान, सवात में भी मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुगयानी, मदियन में मकान पर लैंडस्लाइडिंग, 3 बच्चे जाम बहक, मां जख्मी। पाक फौज का बाबूसर, कराकरम, देवसाई में रेस्क्यू और बहाली ऑपरेशन जारी। सयाह और मुसाफिर हेलीकॉप्टर्स के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुतासर अफराद तक अशिया खुरनोश की फराहमी जारी। स्कर्दू से सतपारा माउंटेनियरिंग स्कूल तक लैंडस्लाइडिंग से मुतासर इलाका क्लियर। देवसाई से सतपारा गांव तक जाने वाला रास्ता भी खोल दिया गया। जलखड़ के मकाम से बंद शाहराह कागान की बहाली का काम जारी। शाहराह कागान को आर्जी रास्ता बनाकर ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। ट्रक नाले में फंसे सयाहों के लिए पाक फौज का इमदादी ऑपरेशन। चल्लास में सैलाबी रेले के बायस खौफनाक हादसा। लोथरा के खानदान के 3 अफराद जाँ बहक, मुतादिद लापता। जाँ बहक होने वालों में डॉक्टर फहद इस्लाम, इनकी भाभी डॉक्टर मशल साद शामिल। साद इस्लाम का 5 साला बेटा अब्दुल हादी भी शामिल। खानदानी जराये के मुताबिक साद इस्लाम और फहद इस्लाम समेत 12 रुकनी फैमिली कोस्टर में तफरीह के लिए गई थी। फहद और साद इस्लाम की वालिदा बेहोश, वालिद की टांग फ्रैक्चर। लोथरा के निजी मेडिकल कॉलेज में सोख का समा छुट्टी दे दी गई। कॉलेज में इजहार अफसोस के लिए लोगों की आमद जारी। कुरान खानी का सिलसिला जारी। जुड़वा शहरों में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। इस्लामाबाद में तूफानी बारिश से बरसाती नाले बिफर गए। कटारियम ब्रिज पर पानी की सतह 18 फुट तक बुलंद। गाड़ियां बरसाती नाले में बह गईं। पानी घरों और गलियों में जमा। शहरियों को मुश्किलात। रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश। रेन इमरजेंसी नाफिज। रावल डैम में पानी की सतह 1750 फुट तक पहुंच गई। डैम के स्पिलवेज दोबारा खोल दिए गए। पानी का अखराज जारी। जिले इंतजामिया की तमाम मुतल्लिका इदारों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। मरी में गुज़श्ता रात से मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। शदीद बारिश के बायस मुतादिद मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 1,39,000 की नफ्सियाती हद बहाल। 100 इंडेक्स में 1200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 1,39,449 की सतह पर ट्रेडिंग जारी। KP असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन का फार्मूला कामयाब। सेनेट नशस्तों पर हुकूमत के 6 और अपोजिशन के 5 अरकान मुंतखब। जनरल नशस्तों पर PTI के मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा आफरीदी, नूरुल हक कादरी कामयाब। नून लीग के न्यास अहमद, पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद और JUI के मौलाना अताउल हक दरवेश जनरल नशस्त पर मुंतखब। टेक्नोक्रेट नशस्त पर PTI के हसन सवाती और JUI के दिलावर खान कामयाब। खवातीन नशस्तों पर PTI की रुबीना नाज और पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद मुंतखब। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त पर पोलिंग का वक्त बढ़ा दिया गया। PTI के 5 नाराज उम्मीदवारों में से 4 दस्तबरदार हुए। खुर्रम ज़ेशान ने दस्तबरदारी से इनकार किया। इंतखाब में हिस्सा लिया। हुकूमत और अपोजिशन ने बिला मुकाबला इंतखाब का मुआहिदा किया था। मुआहिदे के तहत हुकूमत को 6 और अपोजिशन को 5 नशस्तें मिलना थी। गवर्नर हाउस में अरकान असम्बली की हल्फ बर्दारी चैलेंज कर दी गई। KP सेनेट इलेक्शन में टेक्नोक्रेट नशिस्त पर आजम सवाती के 2 वोट गायब होने का इंकशाफ। आजम सवाती को हुकूमती बेंचों के 91 में से 89 वोट मिले। ऑपोजिशन के दिलावर खान ने टेक्नोक्रेट कैटेगरी में 2 इजाफी वोटों के साथ 54 वोट हासिल किए। खवातीन कैटेगरी में रुबीना खालिद को ऑपोजिशन के पूरे 52 वोट मिले। रुबीना नाज को भी 89 वोट मिले। 2 मुस्तरद भी हुए। जनरल नशिस्त पर PTI उम्मीदवारों को हुकूमती बेंचों के पूरे वोट मिले। ऑपोजिशन में अताउल हक दरवेश को अपनी पार्टी के पूरे 18 वोट पड़े। जराये के मुताबिक तलहा महमूद को मिलने वाले 7 दीगर वोट मुमकिना तौर पर ANP और PTIP के अरकान हैं। तलहा महमूद को अपनी पार्टी के 10 के अलावा 7 दीगर वोट मिले। न्यास अहमद को अपनी पार्टी के 17 के साथ एक इजाफी वोट भी मिला।
PTI में सेनेट के इलेक्शन हुए और खुश असलूबी के साथ हुए थे। PTI ने सारे नाम पहले से फाइनल कर दिए थे, इसमें कोई एक नाम भी ऐसा नहीं है जो हमने अपने मशावरत से रखा हो खान साहब की कंसल्टेशन के बगैर। ये सारी चीज़ें पहले डिस्कस हो गई थी, हम इतनी की तवक्को कर रहे थे और 6 सीटें हमें मिली है और बेहतरीन हो गया। केपी के सेनेट इलेक्शन में कोई नाम बानी की मशावरत के बगैर नहीं डाला गया। सारा कुछ मार्च 2024 में ही फाइनल हो गया था। 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को टिकट देने की बात दुरुस्त नहीं। मिर्जा अफरीदी का नाम खुद बानी PTI ने फाइनल किया था। मिर्जा अफरीदी हमेशा पार्टी बयानिए में हमारे साथ रहे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमें 6 सीट्स मिली, हम इतने की ही तवक्को कर रहे थे। बानी PTI एहतजाज को जेल से खुद लीड करेंगे। अब मुज़ाकरात का वक्त खत्म हो गया, अब जो भी होगा बानी हिदायत देंगे। सेनेट इलेक्शन के बाद एवाने वाला की नई नंबर गेम सामने आ गई। हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत मिल गई। पीपल्स पार्टी 26, मुस्लिम लीग नून 20, आज़ाद 6, BJP 4, MQM और ANP के 3-3 सेनेटर्स हो गए। पीपल्स पार्टी 26 सेनेटर्स के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। PTI सेनेट में दूसरी बड़ी पार्लिमानी जमात के तौर पर सामने आई। PTI के 16 सेनेटर्स के अलावा 6 आज़ाद सेनेटर्स भी अपोजिशन में शामिल। नून लीग 20 सेनेटर्स के साथ तीसरी बड़ी पार्लिमानी जमात JUIFA के सेनेटर्स की तादाद 7 हो गई। बलूचिस्तान में खातून और मर्द का लड़ज़ाखेज़ कत्ल। खातून को 7 और मर्द को 9 गोलियां मारी गईं। खातून के सर पर 1, सीने और पेट पर 7 गोलियां लगीं। खबर कुशाई के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ। गिरफ्तार कबायली सरदार शेरबाज का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। कत्ल का मुकदमा इंसदादी दहशतगर्दी दफात के तहत रियासत की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट का भी कत्ल का नोटिस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG पुलिस को आज तलब कर लिया। बलूचिस्तान में कत्ल किए गए खातून और मर्द में इज़दवाजी रिश्ता नहीं था। खातून के 5 और मर्द के भी 5-6 बच्चे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, कत्ल में जो भी मुलविस है अदालत से सजा दिलवाएंगे। रियासत हमेशा मजलूमों के साथ रही है, इस केस में भी रियासत मजलूमों के साथ है, जिरगों की हिमायत नहीं करेंगे। अदाकारा हुमैरा असगर की पुरस्कार मौत की तहकीकात जारी। पुलिस और मेडिकल लीगल टीम का फ्लैट का एक और दौरा। कप और प्यालों में मौजूद नमक के नमूने हासिल कर लिए। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक नमक मुमकिना तौर पर कीड़े मकोड़ों से बचाव के लिए इस्तेमाल किया गया था। CTD ने भी मोबाइल फोन्स की टेक्निकल जांच शुरू कर दी। अदाकारा के मोबाइल फोन्स 28 अक्टूबर के बाद से फ्लैट की एक ही लोकेशन पर फाल रहे। यूट्यूबर रजब भट्ट के घर पर फायरिंग का मुअम्मा हल। चूंग पुलिस ने शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान की शनाख्त काशिफ चौहान और फरुख के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने शानी टाइगर के कहने पर फायरिंग की। मुल्जिमान तफ्तीश के लिए CTD के हवाले। अमरीकी सदर ने पाक भारत जंग रुकवाई। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट कहती हैं कि ट्रंप दुनिया भर की जंगें रुकवाने में मसरूफ हैं। वो रूस यूक्रेन के दरमियान फौरी जंगबंदी चाहते हैं। गजा में जंग का खात्मा और यरगवालियों की रिहाई ट्रंप की ख्वाहिश है। अमरीका ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए अब भी तैयार है। गजा में बदतरीन इसराइली मुहासिर से शदीद कहत। भूख के मारे फलस्तीनियों को पीने के पानी की भी शदीद किल्लत। इसराइल के गजा पर हमले बदस्तूर जारी। 24 घंटों में 60 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुतलाशी 11 फलस्तीनी भी शोहदा में शामिल। मगरबी किनारे में इसराइली छापों में मुतादिद फलस्तीनी गिरफ्तार। हमास का कहना है फलस्तीनी धड़ों से बातचीत जारी है। उम्मीद है जल्द जंगबंदी मुआहदा तय पा जाएगा। पोप का फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से टेलीफोनिक राब्ता। गजा से फलस्तीनियों की जबरी बेदखली की शदीद मुखालफत। ट्यूनिस, इराक, तुर्की, लिबनान और मगरबी किनारे में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे। अमरीकी हमलों से यूरेनियम अफसोदगी की सलाहियत मुअत्तल हो गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का एतराफ़। अमरीकी TV को इंटरव्यू में कहा, अमरीकी हमलों से ईरानी एटमी तंसीबात को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। ईरान का एटमी प्रोग्राम से दस्तबरदार होने का कोई इरादा नहीं। अमरीका से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन बातचीत बराह रास्त अमरीका से नहीं होगी।
बांग्लादेशी फजाइया के तरबियती तैयारे का हादसा, अमवात की तादाद 27 हो गई। 171 अफराद जख्मी। स्कूल पर तैयारा गिरने से जाँ बहक अफराद में 25 बच्चे और तरबियती तैयारे का पायलट भी शामिल। बांग्लादेश अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस का हादसे पर इजहार अफसोस।